नमस्कार। सतयुग, त्रेता और द्वापर में ईश्वर द्वारा मनुष्यों को वरदान मिलने की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी। वरदान कलयुग में भी मिलता है, बस उसका स्वरूप थोड़ा बदला होता है। कलयुग में ईश्वर को जिस व्यक्ति को अपने विशेष आशीर्वाद से अभिषिक्त करना होता है, ईश्वर उसे रचनात्मकता का उपहार देता है। रचनात्मक मस्तिष्क कला, संगीत, चित्रकला, दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में जिस क्षेत्र को भी अपनी चेतना की धुरी बनाए, उस क्षेत्र में अभ्यास के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। आपने ऐसे अनेक योग्य लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने कला जगत में, संगीत जगत में, दर्शन में, चित्रकला में, मूर्तिकला में, इन सब में बहुत नाम किया होगा। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति को उनके पुण्यतिथि पर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हूं, उनकी विशिष्टता यही है कि इन सभी विधाओं में उनकी समान पकड़ थी। एक ऐसा कहानीकार जिसने 8 कहानी संग्रह लिखे और 8 उपन्यास लिखे। एक ऐसा कवि जिसकी कृति को एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। और एक ऐसा गीतकार, दुनिया का एकमात्र ऐसा गीतकार जिसके गीतों को 2 देशों के राष्ट्रगान होने का गौरव प्राप्त है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक, विचारक, दार्शनिक, चिंतक और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की। ज्ञान और प्रतिभा का एक ऐसा अद्वितीय विस्फोट जिसे उस वक्त के सबसे बड़े नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी उनके वैचारिक मतभेद बड़े उल्लेखनीय हैं, क्योंकि एक तरफ राष्ट्र धर्म के अनन्य पुजारी महात्मा गांधी राष्ट्रवाद को उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता मानते थे, और वहीं दूसरी तरफ मानवता, करुणा और प्रेम के परम उपासक, परम आराधक रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावाद को राष्ट्रवाद से कहीं बहुत आगे की चीज मानते थे। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक ऐसी अनन्य कृति है जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पूरी दुनिया उस पर मुग्ध हुई। हालांकि उस किताब के नोबेल तक पहुंचने की यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी रोचक वह किताब स्वयं है। हुआ यूं कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने बेटे के साथ लंदन जा रहे थे। उस समय आवागमन के साधन इतने सरल नहीं थे, लिहाजा जहाज में यात्रा होनी थी, तो उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें अपने साथ रख ली। जहाज में समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना शुरू किया। समुद्र की अविश्रांत लहरों के बीच मन की गहराई से संवेदना का मोती बीन कर ले आने वाले उस कवि की यात्रा जैसे संपन्न हुई, उससे पहले उस अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। पर संयोग देखिए कि वह सूटकेस जिसमें वो नोटबुक रखी गई थी, वो वहीं जहाज पर छूट गई। लेकिन जिस कृति को ईश्वर ने पूरे विश्व में अनन्य यश प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, वो भला समुद्र के उस जहाज के गुमनाम अंधेरों में कब तक रह सकती थी। संयोगवश वो सूटकेस उनके एक ऐसे मित्र को दिखाई पड़ा जो टैगोर को जानते थे। उन्होंने सूटकेस उठाया और ढूंढते हुए अगले दिन होटल पहुंच गए। यहां एक और संयोग है। गुरुदेव के एक परम मित्र हुआ करते थे जो उस दौर के सबसे बड़े चित्रकारों में से एक थे, रुथेनस्टीन। रुथेनस्टीन को जब यह पता चला कि उन्होंने अपनी कविताओं का अनुवाद स्वयं किया है, तो वे इसे पढ़ने को बड़े उत्सुक हुए। रुथेनस्टीन ने उस कृति को अपने सबसे प्रिय मित्र W.B. यीट्स को दी। W.B. यीट्स उस समय के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक थे। इंग्लैंड में उनकी धूम मची हुई थी, बहुत ख्याति थी। W.B. यीट्स ने जब उसे पढ़ा तो वे भी बहुत चकित हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसकी भूमिका लिखना चाहता हूं। टैगोर सहर्ष तैयार हुए और उसके बाद दुनिया जानती है कि किस तरह से उनके उस संस्करण के आने के बाद इंग्लैंड के गली गली में गीतांजलि की धूम मच गई। पूरा विश्व सम्मोहित होने लगा, नोबेल कमेटी सम्मोहित हुई और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। गुरुदेव ज्ञान को एक अत्यंत पवित्र साधना मानते थे। प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस साधना के लिए एक अत्यंत सुंदर परिवेश की स्थापना की, शांति निकेतन। आज ही के दिन यानी 7 अगस्त 1941 को सुर और शब्द के इस अनोखे साधक ने
सुरलोक की ओर महाप्रस्थान किया। अपने अवसान के दशकों बाद भी आज गुरुदेव हम सब की स्मृतियों में जीवंत हैं। वे हर उस पल जीवित हो उठते हैं जब माँ भारती की वंदना के लिए हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं। उनकी अमरता हर उस पल प्रमाणित होती है जब शांति निकेतन के ज्ञान दीप के आलोक में कोई नवीन मेधा, कोई नवीन प्रतिभा अपने मन मानस को पूरे संकल्प के साथ प्रकाशित करने का प्रयास करती है। पुण्यतिथि पर सादर प्रणाम।